कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। डॉक्टर बोस, मैं आपको एक पूरी कंपनी की जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। इट्स अ बिग जॉब। आपको वहां पर जो भी पैकेज मिल रहा होगा, मैं उससे डबल, चलिए ट्रिपल ऑफर करता हूँ। थैंक यू मिस्टर आहूजा कि आपने मुझे इस लायक समझा, लेकिन आई एम सो सॉरी, मुझे इनकार करना होगा क्योंकि मेरी पेशेंट और उनकी फैमिली ने मुझे बहुत ट्रस्ट करके ये जॉब पे रखा है और मैंने कमिटमेंट कर दी है। और आपने कमिटमेंट कर दिया तो आई अप्रिशिएट डॉक्टर बोस। एनीवे, दिस इज माय कार्ड। थैंक यू। बाय बाय। डॉक्टर बॉस, आपको मां ढूंढ रही। मिस्टर दीक्षित, मुझे अभी अभी एक जॉब ऑफर मिला है। मैंने एक्सेप्ट तो नहीं किया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं करूँ। गुड फॉर यू। आप मुझे क्यों बता रही हैं? ताकि आप मेरे बॉस से लड़े। आप कहे तो मैं उन्हें यहाँ बुलाऊँ या आप वहाँ जाएंगे? मुझे जॉब पर रखने के लिए मेरा रिश्ता तोड़वा दिया। अब बिना कुछ कहे चलेगा? कितने कॉम्प्लिकेटेड है ये मिस्टर आहूजा। नहीं माँ, मैं अपना बोझ खुद उठाऊंगा। आपको मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। এটা কি? सौती माँ, आशीर्वाद दो दादी। माँ, आपका बेटा नया बिजनेस शुरू करने जा रहा है। সত্যি? हाँ सौरभ बेटे, हाँ। ये 3 दिन के लिए काम घर लाने की क्या जरूरत थी बेटा? 3 दिन? हाँ भाई, मतलब? अरे 3 दिन के बाद काम बाहर और इसका बहाना अंदर। बॉस का ये, बॉस का वो, नौकरी की ऐसी की तैसी। बाबा, आई प्रॉमिस, मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास है। अब आपको सोना की शादी की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। सौरभ बेटा, अपनी बेटी की शादी की तैयारियां हम कर लेंगे, तुम अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू करो। देखो, अभी से जमा करोगे तो शायद उसके बड़े होने तक कुछ जोड़ पाओ। पर इसमें क्या है? एक कुछ नहीं है उसमें। जब आपकी पोती की शादी होगी ना, तब देख लेना। अब ये सिर्फ मैं और मेरे क्लाइंट ही देख सकते हैं। संभाल के बेटा। छोड़ो, धन्यवाद। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माँ, ये मिसेस अग्रवाल नमस्ते। और ये हैं। आप इनका इंट्रोडक्शन दे चुके हैं मिस्टर देव। वैसे मिसेस दीक्षित, ये कहना मुश्किल है कि आपको इनकी माँ होने का ज्यादा गर्व है या इनको आपके बेटे होने का। ये मेरी बेटी पिंकी। हाय देव। हेलो। आंटी जी। अरे मिसेस दीक्षित, आपने पास्ता नहीं लिया? ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा है। क्या बात है मिसेस दीक्षित? ये मेरी न्यूट्रिशनिस्ट। मैं इनकी न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। बहुत अच्छी डॉक्टर है ये, पर बहुत सख्त है। इनके रहते मैं एक समोसा तक खाने के लिए तरस गई हूँ। पर क्या करें, सेहत का ख्याल रखना है तो इनकी बात सुननी पड़ेगी। अरे सब डांस फ्लोर पे जा रहे हैं। आप आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, आपको तो डांस फ्लोर पे जाना ही होगा। ये क्या है मिस्टर दीक्षित? देखिए मिस बोस से वो डॉक्टर बोस। डॉक्टर बोस, वो क्या है ना,
मुझे लगा कि आज मिनिस्टर साहब की बेटी मेरे साथ डांस करके ही रहेगी, इसलिए आपने मुझे यहाँ पे चौकीदार बना के रखा। ऐसा नहीं डॉक्टर बोस, ऐसा ही है। मैं आपको एक्स्ट्रा कैलोरी से बचाती हूँ, लड़कियों से नहीं। आप अपनी पोटेंशियल गर्लफ्रेंड्स को खुद संभालना सीखिए। मुझे नहीं करनी आपसे कोई बात। ये लम्हे हजार से होते हैं रंग प्यार के, लाखों फूल बहार के होते हैं रंग प्यार के। आपने मुझे समझ के क्या रखा? है फूल जो खिल के, मैं ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट करूँगी बिकॉज आई वांट टू स्टे अवे फ्रॉम यू। देखे है दिल जो मिलके कभी ना मिले, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। आप चली जाएंगी तो कुछ रंग प्यार के माँ को बुरा लग जाएगा। ऐसे भी। चूल्हे पे फूल के सा फूले, क्यों? You're best in- हवा में झूले, I mean, the best nutritionist. को लोरी बन और ऐसे ही चुपके से मैंने माथे आपको को पाने के लिए इतनी मेहनत की। ढाके हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए as a बचपन nutritionist, of course. सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ By the way, प्यार में लिपटे कितने मैं जानता हूँ कि तुम वो जॉब ऑफर ठुकरा चुकी हो। देखे कभी और शायद वो रंग जो इसीलिए कभी ना मिले, मैं आपके साथ डांस कुछ करना चाहता रंग हूँ। प्यार के मिनिस्टर साहब की बेटी का तो सिर्फ बहाना था। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। रुक क्यों गए? कुछ रंग प्यार मुझे के लगा अब आप नाराज होंगी, गुस्सा करेंगी, तो इसीलिए आप लड़कियों के बारे में कुछ नहीं जानते ना। बस इतना जानता हूँ कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। ईश्वरी जी, तो ये है आपकी पसंद। वाह, क्या खूब जोड़ी है। वैसे देखा है मैंने, आपकी भी काफी देखभाल कर रही थी वो। और कितने प्यार से आपके लिए सालन लगा कर लेकर आई थी। क्या खूब। तो शादी कब है फिर? आप गलत सोच रही हैं। ओह, ये मेरी डॉक्टर है। मेरा बेटा अभी शादी के लिए छोटा है और फिलहाल वो अपने काम पर ध्यान देना चाहता है। हाँ। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के I'm done with it. ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के आप जब रूड होते हो ऐसे तो मैं हैंडल नहीं कर पाती, कुछ रंग प्यार और आप जब पोलाइट होते हो ऐसे भी, तभी भी हैंडल नहीं कर पाती। पर आपने ही तो कहा ना कि लड़कियां कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ये आम का अचार इतना अच्छा है, भैया के घर भेजोगी, बहुत पसंद आएगा उन्हें। क्या हो गया? अरे यार, अब क्या कर दिया? अरे भगवान, पाँव फिसलने के 2 बार नहीं रह गई तुम्हारी, फिर भी फिसल गया। आपको मजाक सूझ रहा है? ये नहीं कि मुझे उठा ले। अच्छा चल उठो 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 भाई उठो।
हिम्मत 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 से काम लो। चलो चलो यहाँ चल के बैठो, देखते हैं कितना दर्द हो रहा है मेरे को। मोच तो नहीं आई है, देखते हैं। चलो राधा रानी यहाँ पैर रखो। एक मिनट दिखाओ जरा, देखे कहीं मोच तो नहीं आई है। मोची तो आई है। देख नहीं रहे हो, सूज गया मेरा टकना। नहीं सूजा नहीं है, टकना मोटा हो गया राधा रानी। क्या आप भी मजाक सूझ रहा है आपको? मेरी जान निकली जा रही है। हाय, मैं कैसे जाऊंगी? कहाँ जाना है? लो कर लो बात, आप भूल गए। कल ही तो बताया था मैंने, मुझे अपने भाई के घर जाना है, झज्जर। पता नहीं अचानक वहां जाने की रट क्यों पकड़ ली है तुमने? मैं क्या तोता हूँ जो रट लगा रखी है मैंने? अरे आप भी ना, देखो ना, हम उनके पोता हुआ तो तब भी नहीं गए थे। अब तो अनप्राशन है, जाना चाहिए ना हमें। देखिए रिश्ते निभाने पड़ते हैं, आपकी तरह नहीं है कि घर में बैठ बैठ कर बस वो अखबारी पढ़ते रहो। ठीक है भाई, जब तुम्हारा पाँव अच्छा हो जाएगा ना तो चले जाएंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? एक काम कीजिए, मेरी जगह ना आप चले जाइए और विक्की को साथ ले जाइए अपने। अरे यार इतने सालों से नहीं गए। हाँ भाई, अब अचानक। देखा ना, आप कभी मेरी बात नहीं सुनते। मैंने वहां उन्हें कह दिया कि हम आ रहे हैं, अब नहीं जाएंगे तो कैसे बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है राधा रानी, रो मत, चला जाऊंगा भाई, चला जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे ये सांड जैसे बेटे को भी लाद के ले जाना पड़ेगा क्या? देखिए आप हमेशा ना उसकी बेइज्जती ना किया करें, जाएगा वो आपके साथ। माँ, क्या तेल किसने गिराया? लो, एक विकेट और गया। तो भाई तुमने ये काम बहुत अच्छा किया। हाँ भाई, काम किया नहीं है, करना बाकी है, कल आपके जाने के बाद। माँ, बंगाली लड़कियां बड़ी तेज होती है, हाँ, नाच गाने में। लगभग सभी को सब कुछ आता है। तुमने भी सीखा है क्या नाच? नहीं आंटी जी, वो मैं तो बस ऐसे ही। हाँ बाबा। सोना बेटा आज भी लेट होगा, मैं लेने आऊँ क्या? नहीं बाबा, आने की कोई जरूरत नहीं है। वो नहीं परेशान मत होइए, मैं टाइम पे आ जाऊंगी, बस निकल ही रही हूँ। ओके बेटा, टेक केयर। मैं पहले माँ को ड्रॉप करूंगा, उसके बाद आपको। और फिर प्रोफेसर भल्ला ने कहा क्लोज द डोर ऑफ योर विंडो। और फिर कहने लगे एक तरफ बॉयज बैठेंगे, दूसरी तरफ गर्ल्स, नो मिक्सिंग। और ये कह के खुद जाके रत्ना मैडम के पास बैठ गए। अच्छा, अब मैं कुछ दिखाऊं? हाँ दिखाओ। विराट कोहली has been in great form throughout this tournament. At this rate, he will soon be an all-time great. वाह दीदी, आप तो बहुत प्रोग्रेस कर रहे हो। क्या बात है, मेरी 3 देवियां सोई नहीं है अभी तक। कल किसी को काम पर नहीं जाना क्या? माँ थोड़ी देर और बस, थोड़ी, बहुत थोड़ी, इतनी सी। अपना मन तो अपने हाथ में ही होता है ना माँ। मन पक्का किया, किसी का डर नहीं रहा।
कैसी हो ईश्वरी? पैसों का इंतजाम हो गया है, कब और कहाँ मिलना है बताओ। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। अब तुझसे मुझे कहाँ मिलना है ये मैं तुम्हें फोन करके बताऊंगा। अपना ख्याल रखना। आपको मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, मैं खुद चली जा सकती थी। मैंने कहा था कि आप वर्किंग आवर्स में फ्री हो जाएंगी, मेरी वजह से लेट हुआ, इसीलिए कम से कम आपको घर तो ड्रॉप कर ही सकता हूँ। तो गिल्ट की वजह से कर रहे हैं, मैनर्स की वजह से नहीं। म्यूजिक चलाओ? नहीं। आप ऐसे कैसे म्यूजिक के बिना? आप बिना आर्ग्यू किए एक छोटी सी ड्राइव भी पूरी नहीं कर सकती? आप आइसक्रीम खाएंगे? नहीं। भैया एक आइसक्रीम दीजिए प्लीज। लीजिए। na 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 na। डॉक्टर बोस, क्या कर रही है सोना? क्या सोच रही है तू? ऐसा कोई करता है क्या? इट्स नॉट इवन सेफ, बट नॉनसेंस। अब क्या हुआ? छोटी बच्ची हैं आप, ये भी बताना पड़ेगा कि सीट बेल्ट पहननी चाहिए। अगर आपको हर बात पे डांटना है तो मैं अकेली जा सकती थी। मैं डांट नहीं रहा हूँ आपको। तो अब क्या कर रहे हो? हर बात पे डांटना जरूरी है क्या? आपको हर बात पे आर्गुमेंट करना जरूरी है? मैंने कब आर्ग्यू किया? एक बारी बताइए जब मैंने बहस की आपसे। अभी क्या कर रही हैं? आगे हाँ, वो सब डिटेल्स निकालिए और मुझे बताइए। आज ही हो जाना चाहिए। यस, थैंक यू। प्लीज सिट। सर, डॉक्टर बोस के प्रोफाइल में कुछ डिटेल्स और डालनी है। अब मैं उनकी मॉम को कॉल करूं? क्या डिटेल्स चाहिए? टेल मी। सर, आई मीन उनकी मॉम से। सर, इसमें नेम, एज सब लिख दिया है। ये भी लिखना होता है कि लड़की का नेचर कैसा है। आई मीन स्वीट नेचर लिख दूं? स्वीट नेचर? वो न्यूट्रिशन की एक्सपर्ट से ज्यादा लड़ने की एक्सपर्ट है। इंटरफेयरिंग, जिद्दी है, रूड है। किसी चीज के पीछे पड़ती हैं तो पड़ी जाती हैं। लेकिन ये मत लिखिए। स्मार्ट है, इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट, जो भी करती हैं पूरे पैशन से करती हैं। वो ऐसी लड़की हैं जिन्हें किसी के सहारे की नहीं, साथ की जरूरत है। सर, लुक्स में क्या लिखूं? प्रिटी या वेरी प्रिटी?
जो मन में आया लिख दो। सर, आर यू श्योर आप ये सब करना चाहते हैं? आई मीन उनके लिए रिश्ता ढूंढना, वो भी आपकी तरफ से। मैं श्योर हूँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। नो सर, आई मीन ये एक बहुत ही पर्सनल मैटर है और आप उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। ओके सर। सर, यस। आई डोंट नो मुझे ये कहना चाहिए या नहीं, पर शायद बाद में आपको अपने इस डिसीजन पर रिग्रेट हो सकता है। इसे क्या हो गया है? क्या पता इस कार्टन में क्या है? देखती हूँ। दादी प्लीज, दादी रुको 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 दादी, दादी ये मेरी काम की चीज है तो। तेरी काम की चीज हम भी तो देख रहे। माँ आप तो समझने की कोशिश करो प्लीज, माँ प्लीज दे दो मुझे। देखना क्या है इसमें? ये क्या है सौरभ? वो मेरी काम की चीज है, लीजिए। लड़कियों के इनर वियर्स तुम्हारे काम की चीज है? देखिए मैं उसका काम कर रहा हूँ, आई मीन मैं उसका सेल्स एजेंट बना हुआ हूँ। सौरभ, फैमिली की इज्जत का कुछ तो सोचता। पर मैं अच्छा, अरे बाबा लेकिन मेरी बात तो सुनो, मैं चाहे कुछ भी काम करूं लेकिन अच्छा काम करूं ना, घास काटने वाला बनूं लेकिन अच्छा बनूं। बाबा मैं काम नहीं करता तो भी नाराज होते, काम करता हूं तो भी नाराज होते। आप इतने कंफ्यूज क्यों हैं? उस फैमिली में तेरे जैसा निकम्मा आज तक पैदा नहीं हुआ। बाबा मेरी बात। बाबा बाबा बाबा, काम डाउन। समझाना बाबा, ये काम ही तो कर रहे हैं ना, इट्स नॉट अ बिग डील। और वैसे भी दुकानों में तो जेंट्स ही ये सब बेचते हैं। फिर इट्स ओके बाबा। तो दादा डेमो दिखा। सच्ची? ये ले अबे नालायक, मामा के घर जाने में भी इतनी देर, तू कभी कहीं नहीं पहुंच पाएगा। अरे आजा भाई। अरे क्या है, हर वक्त बस जब देखो बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हो। अरे आ रहा है बेचारा बच्चा, आपने तो एक भी सामान नहीं उठाया, खुद तो आकर बैठ गए इस पे। ये ले। अरे मामा से मिलने जा रहा है या लड़की से मिलने जा रहा है? चलिए। अच्छा सुनिए, मेरे भैया को ना मेरी तरफ से प्रणाम कह दीजिएगा। इतने बरस हो गए उनकी शक्ल देखे हुए, अब क्या करूं? आपकी इस फटफटिया पे ना इस राधा रानी से बैठा ही नहीं जाता। तेरे भैया, तेरे भाभी, तेरे माँ, तेरे बाप और पड़ोसियों को भी प्रणाम करूंगा। ध्यान से। इसकी क्या जरूरत है? निक्की, नहीं डॉक्टर बॉस, अगर मैं और पढ़ी तो मैं ओवर क्वालिफाइड हो जाऊंगी। तुम्हारा टेस्ट है ना, कर पढ़ाई करो। अरे नहीं डॉक्टर बॉस, आपको पता है मैं ना बिना तैयारी के ही पास हो जाती हूँ। लास्ट वीक मेरा ब्लड टेस्ट था ना, मैं बिना तैयारी के ही पास हो गई थी। ये सब पेजेस ना बाद में मत, पहले पढ़ाई करो। वो मैं इसे पढ़ाई करने के लिए कह रही थी। कल इसका एग्जाम है और पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। सही कह रही थी आप, पूरा दिन घर पे बैठ के टीवी देखती रहती है। टीवी नहीं देखती भैया, टीवी पर ना सिद्धार्थ मल्होत्रा में सिद्धू बेबी के गाने सुनती हूँ। कितनी बार कहा ये बेबी बेबी मत कहा कर। हाँ, मल्होत्रा जी कहो। वैसे तुझे स्टडीज के साथ को-करिकुलर एक्टिविटीज पे भी ध्यान देना चाहिए, कुछ हॉबीज होनी चाहिए तेरी, है ना डॉक्टर बोस? जैसे आपकी हॉबीज होंगी? मेरी? हाँ। ट्रैवलिंग। देखा निकी, ट्रैवलिंग इसे कहते हैं हॉबी।
हाँ तो मैं भी तो लास्ट संडे गुड़गांव तक गई थी। गुड़गांव जाने को ट्रैवलिंग नहीं कहते, किसी ऐसी जगह पे जाओ जहां पहले नहीं गए हो, और कहीं दूर, उसे ट्रैवलिंग कहते हैं। तो कैसी जगह पे जाना पसंद करती हैं आप? स्नो, हिल्स, झरने, जंगल। और इंडिया से बाहर कहीं जाना हो तो कहाँ जाना चाहेंगे? मैं तो कनाडा जाऊंगी। तुझसे पूछा जी। मैं तो पहले पूरा इंडिया घूमूंगी, उसके बाद नायग्रा फॉल्स, फिर पिरामिड्स देखने इजिप्ट जाऊंगी। देखा नहीं कि इसे ट्रैवलिंग कहते हैं। तेरी तरह नहीं कि गुड़गांव गए और कहा मैं ट्रैवल करती हूँ। सीखो कुछ डॉक्टर बोस से। और क्या हॉबीज हैं आपकी? मूवीज देखना पसंद? हाँ, पर मार धाड़ वाले एक्शन फिल्म्स नहीं, मुझे तो सिर्फ रोमांटिक फिल्म्स पसंद है। वो जैसे DDLJ जैसी मूवी एक्शन आपको बिल्कुल पसंद नहीं? DDLJ एक्शन फिल्म? एक्चुअली भैया फिल्में नहीं देखते। लास्ट मंथ फर्स्ट टाइम टीवी पर DDLJ का सिर्फ क्लाइमेक्स देखा था, वो भी जब शाहरुख खान स्टेशन पर फाइट करता है। एक्शन सीक्वेंस देखा तो मुझे लगा एक्शन मूवी होगी। नहीं, शाहरुख खान सिर्फ रोमांटिक मूवीज करता है। चक दे टाइप्स? उसका भी भैया ने सिर्फ पोस्टर देखा था। निकी, तो आपको रोमांटिक मूवीज पसंद है? भैया अब मेरी हॉबीज के बारे में पूछ रहे थे ना, तो डॉक्टर बोस की हॉबी तक कैसे पहुंच गए? What? मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप निक्की के बहाने मेरे बारे में जानना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर ऐसा हो भी तो अपने एम्प्लॉय के बारे में थोड़ा जानने में क्या हर्ज? बस इतनी सी बात है। हाँ, और क्या होगा? मिस्टर दीक्षित, आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। निक्की की वजह से मैंने फ्लो में सब कुछ बोल दिया, लेकिन नॉर्मली लोगों को टाइम लगता है मुझे जानने में। आप हर बात को इतना बड़ा क्यों बना देती हैं? सिर्फ हॉबीज के बारे में ही तो पूछा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, पर टाइम तो लगता है ना, जो अभी मेरे पास नहीं है। तो बाकी के हॉबीज मैं बाद में बताऊंगी। साड़ी हो गई, गहने हो गए। सत्संग में सिखाया जाता है कि चीजों से मोह नहीं करना चाहिए, पर ऐसे कैसे? मेरे पास और है ही क्या मोह करने के लिए? 2-4 गहने और ये चंद साड़ियां। हाय, पुरानी है तो क्या हुआ, है तो मेरी अपनी ही ना। बड़ा याद आएगा ये घर मुझे। मिस्टर दीक्षित, मेरे बारे में इतना क्यों पूछ रहे थे? हाय नेहा, हाय। आप आइए मेरे साथ। पर कहाँ? आप आइए तो, सिर्फ 5 मिनट का काम है। आइए।
क्लास के लिए स्टेशनरी लेनी है। ये सामान की लिस्ट है, आप ले लीजिए। और ये आज का आपका लेसन भी है। पेंसिल दे बेटा, ये ले, तेरे लिए कापी ले आई हूँ। तेरी कापी भर गई थी ना बेटा, जा जाकर पढ़ाई कर। और ये तुम लोगों के लिए पेंसिल, रिया ये तेरे लिए और निकी ये तेरे लिए। चबाना मत, चबाओगी तो मार पड़ेगी। नेहा बेटा ये ले, अंदर रख ले। देख, एक और घर का काम निपटा कर आती हूँ मैं, तब तक इन दोनों का ख्याल रखना है। नेहा, क्या हुआ? कुछ नहीं। इरेजर, इरेजर, शार्पनर, ये कटर को शार्पनर भी कहते हैं। इसे शार्पनर ही कहते हैं। कंपास, रजिस्टर। टीना, मैंने तुम्हें वॉइस नोट भेजा है, वो चेक करो। ओके सर। टीना एक सेकंड होल्ड करो। हेलो, क्या? आप अपने आप को संभालिए, मैं अभी आता हूं। हाय हाय, राधा रानी बर्बाद हो गई। ये क्या हो गया भगवान? भगवान ये क्या किया? गरीब की बेटी का घर जला दिया। अब क्या करूंगी? भाभी, जी 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 जी, देखना कैसे हुआ भाभी ये सब? हाँ, अब ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? अब ठीक होने को रह क्या गया जीजी? एक सागर की ख्वाहिश होती है कि उसकी औरतें उसके ससुराल से निकली, लेकिन देखिए मैं कितनी अभागन हूँ। अरे काश इसमें जल के मैं भी मिट्टी हो जाती है। नहीं भाभी, ऐसे नहीं कहते। ये सब हुआ कैसे भाभी? पता नहीं, घर में बैठ के मैं तो भगवान का भजन कर रही थी, अचानक कहीं से जलने की बदबू आई और देखो सब धो धो करके जल गया। अरे बर्बाद हो गए हम तो। जी वो आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? क्या कहूंगी? उनकी जीवन भर की कमाई थी, लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे? सड़क पे आ गए हम तो। देखिए नहीं भाभी, धीरज रखिए, सिर्फ कुछ नहीं होगा, हम लोग हैं ना। आप जरा भी चिंता मत कीजिए, हम हैं भाभी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मामा देव, बड़ी बचत हो गई ना बेटा। अबे देख ना देव, घर में मैं और तेरा नालायक भाई दोनों नहीं थे, अकेली राधा रानी थी, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी भी थी, उसको आज तक नहीं आई। देख, मोह तो इंसान से होना चाहिए ना। ये घर, ये सामान, ये सब तो चीजें हैं, तो चीजों का क्या मोह? पूरा परिवार ठीक है, स्वस्थ है, और क्या चाहिए? हा? थोड़ी देर के लिए घर से पीठ फेरा था और पीछे से बचपन में सुनते थे कि चिंगारी को आग बनते देर नहीं लगती। समझ में आ गई मामा। बस बस देव, मैंने जीवन में कोई बड़ा काम नहीं किया बेटा, लेकिन मुझे इस बात का गर्व था कि मेरी बीवी और मेरे बेटे के सर पे जो छत है वो हमारी अपनी है। एक एक पैसा जोड़ के मैंने वो घर बनाया। वो घर मेरी पूंजी थी, पूंजी चल गई।
मैं कंगाल हो गया। वो सिर्फ आपका घर नहीं था, उस घर से मेरे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। मैं वैसा ही घर उसी जगह पर आपके लिए बनाऊंगा। मैं हूं ना माँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अंदर जाइए, थोड़ी देर आराम कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए। मामी प्लीज रोइए मत। अरे बेटा कैसे नहीं रोऊं, सब जल के राख हो गया, बर्बाद हो गए हम तो। मामी आप कुछ खा लीजिए। भूख प्यास तो सब मर गई है। लीजिए ना। क्रीम का बिस्किट नहीं है बेटा? कोई बात नहीं, बाद में मंगवा लियो। सब जल गया, सब भस्म हो गया। पता है जीजी, कल ही 3000 रुपए लेकर आए थे, वो भी नहीं बचे, वो भी जल गए उसमें। बड़ी मुश्किल से ना बस ये 2-4 गहने ही बचा पाई, नहीं तो ना ऐसे लग रहा था जैसे सारे सामान के साथ जलकर ये भी खाक ही हो जाते। हाय भगवान, मैंने तो पूछा भगवान से, गरीब की बेटी का घर क्यों जलाया? फिर क्या बेटा, भगवान के पास फोन थोड़े ना है जो मेरी बात का जवाब देते। कलयुग है कलयुग। अरे जलाना था तो सोने की लंका जला लेता, इस गरीब की बेटी का घर जला के क्या मिला भगवान? बस 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 भाभी बस, हमारे रहते आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे जी मैंने कहा है ना आपसे, ये घर भी तो आप ही का है। बस अब तय हो गया कि आप लोग यहीं रहेंगे। मैं देव से कहकर ना आप लोगों के लिए कपड़े और जरूरी सामान का इंतजाम कर देती हूँ। बस आप दिल छोटा मत कीजिए। सच्ची आप न होती तो हमारा क्या होता? आप है तो घर जलने के बाद सर पे ये छत भी है। मैं कंगाल हो गया। सिर्फ आपका घर नहीं था, उस घर से मेरे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। मैं वैसा ही घर उसी जगह पर आपके लिए बनाऊंगा। डॉक्टर दीदी पानी उबल रहा है, और उबालना है क्या? अरे आपका हाथ जल जाएगा। आज आपका ध्यान कहाँ है? नोट बाय मामा। बाय बाय। एक मिनट रुको। भाई ये वाटर बॉटल कौन ले जाएगा? हाँ? प्यास लगेगी तो क्या करोगे बच्चे? हाँ? अच्छे से पढ़ाई करना बेटा। बाय मामा। जो। देव, क्या टेंशन है भाई? कोई खेलने वाला नहीं है। ओ आपका मामा तो है ना, मामा खेलेगा अपने भांजे के साथ। ये लो, मैं शुरू करता हूँ। फर्स्ट मैन 2। चलो तुम्हारी बारी। 1 2। अरे वाह, मामा भांजे दोनों का 2-2। कॉफी? मिस्टर दीक्षित, मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा।
लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ इट, आप लोग सब साथ में हैं। आई नो खुशी का मौका नहीं है, पर अगर आपको लगता है हम सब मुस्कुराएं हंसें तो सॉरी, ऐसा नहीं हो। कभी कभी चीजें अंदर दबा कर रखना अच्छा नहीं होता। उसे शेयर करने से दुख कम हो सकता है। आज जब आप बाहर मामा जी के साथ, तो मैं कुछ कहकर आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहती थी, और आपके मन में जो है आपको शेयर करना चाहिए। मुझे पता है कि आप बहुत कम बात करते हैं, और अगर शेयर भी करते हैं तो सिर्फ आंटी जी के साथ। पर मैं ये जानती हूँ आप नहीं जानती, आप नहीं जानती मिस बोस। एक मिडिल क्लास आदमी का कोई ड्रीम हाउस नहीं होता। उसका घर बन जाए वही उसका ड्रीम होता है, वही उसका सपना होता है। वो घर सिर्फ घर नहीं था, वो घर मामा जी का सपना था। डॉक्टर बोस, आप नहीं समझती हैं। एक घर खोने का एहसास सिर्फ उसे ही होता है जो खोता है। पर मिस्टर दीक्षित, गुड नाइट। बाबा आप अब तक सोए नहीं? बेटा मैंने इस जैम की बोतल पे सेंसर लगाया हुआ है, मेरे अलावा कोई भी इसे छूता है ना तो मुझे पता चल जाता है। बाबा आप ही तो कहते हैं ना कि कभी कभार चलता है। बेटा मेरी ना एक कॉलेज टाइम में गर्लफ्रेंड थी। जब कभी मेरा उससे झगड़ा हो जाता था या मैं उससे नाराज हो जाता था ना, तो मैं ऐसे ही सबसे छुप कर अकेले में बैठ के जैम खाता था, तुम्हारी तरह। Really, बाबा? You are just like me. एकदम अमार मातो। बाबा की क्या? कौन है जिसकी वजह से हमारी जैम की बोतल पर हमला हुआ है? कोई नहीं है बाबा। बाबा आप रोते हैं क्या? क्या आप रोते हैं? Of course, कितनी बार तो देखा है तूने। जब कभी मोहन बगान की टीम जीतती है तो मैं रोता हूँ, और जब हारती है तो और जोर जोर से रोता हूँ। बाबा नो जोक्स, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। खुशी में रोना नहीं, एक्चुअल में रोना, सचमुच में रोना। हम लड़कियां तो हर बात पर रो देती है, पर क्या आदमी भी हम लड़कियों की तरह? वाटर? सुनो बेटा, हम आदमी है, बंदर तो है नहीं। दुख होगा तो आंसू तो निकलेंगे ना बेटा। सत्य सत्य बेटा, ये तो हमारी सोसाइटी ने हमारे लिए, मतलब आदमी और औरत के लिए अलग अलग रोल बनाए हुए। अब आदमी है तो उसे स्ट्रांग लगना ही लगना है, मुसीबत से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सब कुछ झेल सकता है। और औरत है तो उसे तो आदमी के सहारे की जरूरत पड़नी ही पड़नी। लेकिन बेटा इसी सोसाइटी के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो इन रूल्स को ब्रेक करते हैं। अब देखना तो कितनी स्ट्रांग है, तूने अकेले हम सब की परेशानियां उठाई हुई। और एक तेरा दादा, वो इतना बड़ा इडियट है कि वो 1 किलो आलू नहीं उठा सकता। बेटा पॉइंट ये है कि आदमी हो या औरत, टूट के बिखरने का हक सबको है। जिंदगी बेटा जब टू मच हो जाती है ना, तो फिर जेंडर कुछ काम नहीं आता, रोना तो पड़ता ही है। अब बता, किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं बाबा, मिस्टर दीक्षित ने कुछ नहीं कहा। मिस्टर दीक्षित का तो मैंने नाम ही नहीं लिया। I mean, किसी ने कुछ नहीं कहा बाबा। चल ठीक, टेक केयर। और हाँ, ये जैम बिल्कुल मत खाना। गुड नाइट। गुड नाइट।
मिस्टर ऑबोथ्रो, उनकी वजह से मैं क्यों इतना परेशान हो रही? स्टूपिड शोना, क्या कर रही? मम्मी जी संभालिए अपने आप को। मैं जानता हूँ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन रोने से कुछ नहीं होगा। बेटा, अब मुझे शौक थोड़ा ही ना है रोने का। मैं जानबूझकर नहीं रो रही हूँ। आंसू हैं, बहे जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, तो क्या करूँ? बेटा, सर पे छत तो तूने दे दी, और वो पुराने घर में सारा सामान जलकर राख हो गया, उसका क्या करूँ बता? गरीब की बेटी से सब लेते ही लेते हैं, देता कोई नहीं। आप परेशान मत होइए। एक काम कीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए, जो भी आपको चाहिए मैं ला दूंगा। बेटा, लिस्ट तो मैंने पहले से ही बना रखी है। वो दुख के कारण शायद कुछ लिखना भूल गई होंगी, तो तू तो समझदार है ना बेटा, खुद से जोड़ लेना इसमें। जी मामा। बेटा, एक तेरा ही सहारा है देव बेटा। मैं जानती हूँ ईश्वरी जी का जो मान तेरे दिल में है ना, वही मान मेरे लिए भी है ना? अरे हाँ, वो आज तो तेरे नए फोन का लंच है ना? लंच नहीं, लॉन्च। हाँ हाँ, वो दोपहर में था ना, मुझे लगा लंच होगा। अच्छा रुक, अब शुभ काम के लिए जा रहा है ना, तो मामी के हाथ से दही शक्कर खा के जा। हाँ? सॉरी मामी, लेकिन मैं सिर्फ माँ के हाथ से दही शक्कर खाता हूँ। सॉरी। मामी जी, आप भी खिला दीजिए। कामयाब हो बेटा। सोना, आज इतनी चुप चुप क्यों है? क्या सोच रही है बेटा? वो दादी, कल देव के मामा जी के घर पे आग लग गई थी। हाँ? बेचारों का पूरा घर जल गया। अरे बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ। और ये देव कौन है? माँ, देव मतलब मिस्टर दीक्षित। वैसे दादा कहाँ है? ऑफिस गए क्या? ऑफिस चादर तान के जनाब ऊपर सो रहे होंगे, ऑफिस चले गए। अरे जॉब को तो हॉबी की तरह करता है वो। कल 3 घंटे में वापस आ गया था। अरे पिक्चर देखने जाते हैं लोग तो भी 3 घंटे से ज्यादा का समय लगाते हैं, और ये 3 घंटे में ऑफिस से घर आ गए। मतलब उन्होंने फिर से जॉब छोड़ दी? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सोना, मैं देर से सोना छोड़ दूंगा, खाना छोड़ दूंगा, पीना छोड़ दूंगा, तुझे मेट्रो स्टेशन भी छोड़ दूंगा, पर जॉब नहीं छोड़ूंगा। और वैसे भी कल 3 घंटे में इसलिए आ गया था क्योंकि मेरा सेल्स टारगेट पूरा हो गया था। वाओ दादा, नॉट बैड। ये है तेरे दादा का जलवा। बाबा, क्या हुआ? बेटा, इस इडियट को बोल अपना सामान घर में ऐसे फैला के ना रखा करे। बाबा, काम है, सामान है तो घर में फैलेगा ही। अगर इतना ही प्यार है अपने सामान से तो कोई और दूसरा काम ढंग का तमीज का क्यों नहीं ढूंढ लेता? बाबा, ये तमीज का ही काम है, और जब भी हमें सेल्स की ट्रेनिंग दी जाती है तभी हमें पोलाइट रहना सिखाया जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए कि आप इस सामान के सेल्समैन हैं और मैं आपके पास सामान खरीदने आता हूँ। सामान खरीदने आती हूँ, तो बताइए आपके पास। शट अप इडियट, मैं तेरा ये सामान बेचूंगा?
इसमें खराबी क्या है बाबा? मेरे पास बहुत सारी वैरायटी भी है। ये किस दिखाता हूँ आपको अभी। मुझे नहीं देखना। और बाबा दादी माँ सुना, मैं कह रहा था कि तू। हेलो, गुड मॉर्निंग सोनाक्षी। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा सुनो, मिस्टर देव दीक्षित की मदर की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। मैंने उनके ऑफिस में भिजवा दिया है। तुम उन रिपोर्ट्स को कलेक्ट कर सकती हो। ओके? श्योर सर। जी। दादा मुझे बाहर जाना है एंड ऑल द बेस्ट। तू भी जा रही है? हाँ, कुछ जरूरी काम है। है ना डॉक्टर बोस? जैसे आपकी हॉबीज होंगी। मेरी? हाँ। ट्रैवलिंग। कैसी जगह पे जाना पसंद करती हैं आप? स्नो, हिल्स, झरने, जंगल। और इंडिया से बाहर कहीं जाना हो तो कहाँ जाना चाहिए? मैं तो पहले पूरा इंडिया घूमूंगी, उसके बाद नायग्रा फॉल्स, फिर पिरामिड्स देखने इजिप्ट जाऊंगी। देखा निकी, सीखो कुछ डॉक्टर बोस से। ये तो मेरी आवाज है। आपके पास ये रिकॉर्डिंग कहाँ से आई? हाँ, पर ये सारी बातें तो मैंने मिस्टर दीक्षित से की थी। उन्होंने ये सब रिकॉर्ड करके आपको भेजा। क्यों? वो मैं भी यही सोच रही थी। वो क्या है ना सर, अपनी सारी मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग्स रखते हैं, तो शायद जब आपसे बात हुई हो तो वो रिकॉर्ड हो गई होगी। तो शायद उन्होंने अपने पॉकेट से फोन निकाला होगा, और शायद उन्होंने रिकॉर्डिंग वाली ऐप खोली होगी, और शायद उन्होंने रिकॉर्डिंग बटन दबाया होगा, है ना? पहली बात तो मेरे कंसेंट के बिना वो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, एंड सेकंड ये सब बातें मीटिंग में नहीं, उनके घर पे हुई थी। मुझे उनसे मिलना है अभी। सर ऑफिस में नहीं है, वो मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। और उसके बाद हमारे नए फ़ोन का लोगो अनवेल होगा, फिर एक लेजर शो एंड देन मीडिया ब्रीफिंग। प्रेस के लोग आपसे हमारे नए फ़ोन के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। फाइन, अभी नहीं लेकिन बाद में। लेकिन आपको तो जवाब देना ही होगा मिस्टर दीक्षित। I will kill you. আমি আপনাকে হত্যাকারী দেব। आई थिंक हमें लेजर शो कैंसिल कर देना चाहिए। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोडक्ट। ओके? ओके सर। सर इस बोस मुझे मैसेज क्यों कर रही हैं? सर वो ऑफिस आई थी आपके मॉम की रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के लिए, पर वो एक्चुअली मैं उनकी ऑडियो क्लिप सुन रही थी तो उन्होंने सब सुन लिया। कितनी सुंदर साड़ी है जीजी। अरे ये देखो कितना प्यारा रंग है, नीले रंग का, जरी का काम भी है इस पे। जीजी हम मैं रख लूं इसे? हाँ भाभी, जो पसंद आए रख लीजिए। जीजी आप इतना कह रही थी ना, इसीलिए मैंने ये साड़ियाँ रख ली। नहीं तो आप तो जानती है ना कि राधा रानी को लालच बिल्कुल भी नहीं है। हाँ हाँ भाभी। जीजी ये वाली जो है ना, ये मैं जगराते भी पहनूंगी। हाँ हाँ। हाय कितनी सुंदर है। आंटी जी, मैं आज आपके लिए आंवले का जूस बना रही हूँ, थोड़ी खट्टी है, आप पियेंगी ना? हाँ क्यों नहीं पीऊंगी, पीऊंगी। ठीक है। जीजी शादी हो गई इसकी? नहीं। अरे किचन भैया, मैं तो किचन में ही आ रही थी। आपने आंवले धो के रखे? आंटी जी के लिए जूस बनाना है। जी। हाँ वैसे भी बंगालियों में देर से ही शादी होती है लड़की की। नहीं नहीं, उसके माँ बाप उसके लिए लड़का ढूंढ तो रहे हैं। अच्छा, वैसे तो ऊंट जैसी बड़ी हो गई है और अब तक लड़का नहीं मिला इसके माँ बाप को। हाय बेचारे कितने परेशान हो रहे होंगे। मोहल्ले वालों ने तो जीना हराम कर दिया होगा। इसके माँ बाप तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचे होंगे कहीं पर।
आप उनकी फिक्र मत कीजिए आंटी जी। मेरे पेरेंट्स मुझसे परेशान नहीं हैं। उन्हें मुझ पे गर्व है और मुझे भी। और क्यों ना हो, इतनी पढ़ी लिखी हो, सुंदर होने के साथ साथ मन की भी साफ हो। मुझे पता है तुम्हें बहुत जल्द एक बहुत अच्छा लड़का मिलने वाला है। वैसे आंटी जी, केचू भैया बता रहे थे कि आप जगराते में जा रहे हो। हाँ, वहां का हलवा प्रसाद कम खाइएगा, ठीक है? कितना सा खा सकते हो। ठीक है। चीची सही कह रही थी आप, पढ़ी लिखी के साथ साथ कुछ ज्यादा ही समझदार है। अब देखो ना, तभी तो देव से इतने जरा से काम के इतने सारे पैसे ऐंठ रही है। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, पर भाभी न्यूट्रिशन का काम बस इतना ही होता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, बस बताओ। हाय हाय चीची, कितनी भोली है आप, सच्ची बहुत सीधी है और वो बहुत चंट है। आप देखना, आप मैं कैसे काम निकलवाती उससे। भाभी आंटी जी, आपका जूस। हाँ, ए डॉक्टरनी जी, काम हो गया तुम्हारा? वैसे तो हो ही गया होगा, काम था ही कितना इतना सा। अच्छा सुनो, वो छत पे ना कपड़े सूख रहे हैं, तो उन्हें उतार के अच्छे से तह करके मेरे कमरे में रखवा देना। जी। देखा, ऐसे निकलवाते हैं काम। भाभी उसका ये काम नहीं है, फिर भी उसने आपको पलटकर जवाब नहीं दिया। देखा ना आपने, कितनी अच्छी है वो। भैया, ये मनहूस से शकल वाले पपीते 40 रुपए किलो बेच रहे हो? हाँ जी, वो अरे पाप लगेगा तुम्हें, पाप। अरे एक काम करो, अच्छा थोड़ा सस्ता लगा लो, 2 किलो ले लूंगी। अच्छा ठीक है मैडम जी, अरे 30 रुपए दे देना। अंग्रेजी अखबार में लपेट कर देना, ठीक है? जी ठीक है। भैया माता रानी को चढ़ाने हैं, एक एक फ्रूट ना चुन कर रखवा देना, टोकरी में रख के गाड़ी में रखवा देना वहाँ। फोन पे तो बड़ी तीखी तलवार की तरह बात कर रही थी। हाँ भाग रही है। मेरे पैसे का क्या हुआ? मेरा फोन घर में रह गया है, तुम्हारा फोन मिलेगा? ये नंबर सही है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पर इतनी बात तो समझती हूँ कि ये नंबर मिलाने से पुलिस आ जाती है। पुलिस चौकी यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है। पुलिस को फोन करके बोल दूंगी कि मैं देव दीक्षित की माँ बोल रही हूँ और ये गुंडा बदमाश मुझे परेशान कर रहा है, मुझसे जबरदस्ती पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। फिर पुलिस जो हाल करेगी वो खुद ही समझ जाओ। फोन छीनने की कोशिश भी मत करना, मैं शोर मचा दूंगी, भीड़ इकट्ठे हो जाएगी। दिल्ली की भीड़ को तो जानते हो ना, मारती पहले है पूछती बाद में। वक्त बदल गया है खत्री, पर ईश्वरी नहीं बदली। आज भी वो 15 साल पुरानी ईश्वरी हो। 15 साल पहले मैंने अपने आप को, अपने बच्चों को तुझसे बचा कर रखा था और आज भी बचा सकती हूँ। तो मैं भी वही खत्री हूं ईश्वरी, जो उस समय नहीं कर पाया वो अब करके दिखा दूंगा। अगर तेरे घमंड को चूर चूर कर अपने पांव के नीचे नहीं रोंदा तो मेरा भी नाम खत्री नहीं है। ये फोन लॉन्च मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज अच्छे से होनी चाहिए। ओके ठीक है, थैंक यू। भैया जी। जी भैया, सब कहाँ हैं?
माँ जी और मामी जी रिया निक्की बेबी के साथ जगराते पे गई हैं और नेहा दीदी अभी तक अंग्रेजी क्लास से लौटी नहीं। और मिस बोस वो तो अभी तक जा चुकी होंगी ना? नहीं, वो घर पर ही हैं। वो कह रही थी कि जैसे ही आप आएँ मैं उन्हें बता दूँ, मैं उन्हें भेजता हूँ। नहीं, एक काम कीजिए, आप उन्हें कुछ मत कहिए और वो मेरे बारे में पूछे तो कहना कि मैं बिजी हूँ, आज बात नहीं कर पाऊंगा। जी मिस्टर दीक्षित, मैं आपसे आज ही मिलूंगी। आप चेहरे से काफी परेशान लग रही हैं, लेकिन आज मैं आपकी परेशानी नहीं सुन पाऊंगा, बहुत बिजी हूं। अच्छा, मुझे तो लगा आपको मेरी आवाज सुनने का बड़ा शौक है। आज मैंने अपनी आवाज सुनी, रिकॉर्डिंग आपकी ऑफिस में, और वो भी आपके सेक्रेटरी के टैब पे। मिस्टर दीक्षित, ये बातचीत तो हमारे बीच हुई, यानी कि आपने ये सब रिकॉर्ड किया, लेकिन क्यों? तुम्हें कहना है ना बच्चे, मैं लता मंगेशकर थोड़ी ना हूं जो आप मेरे रिकॉर्डिंग करें। तो टेल मी व्हाई मिस्टर दीक्षित? गलती से हो गया होगा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, आपको घर जाना चाहिए, मुझे भी बहुत काम है। अच्छा, तो आपने गलती से रिकॉर्डिंग की और गलती से अपनी सेक्रेटरी को भी रिकॉर्डिंग भेज दी, है ना? ऑफ कोर्स। मुझे जवाब दीजिए मिस्टर दीक्षित। मैं आपका बॉस हूँ, आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। अच्छा, तो बॉस की दौस वाला एंगल आप प्ले करेंगे और मैं डर जाऊंगी, ऐसा आपको लगता है ना? लेकिन मिस्टर दीक्षित, सोनाक्षी बोस किसी से नहीं डरती, सिर्फ अंधेरे से। कुछ कहा आपने? कीचू ना, मैं बस यही पूछ रही थी कि आप मिस बोस। डॉक्टर बोस, और आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो जैसे पता नहीं आपके पैर पे कितना वजन गिर गया हो? जितना भी था बहुत था। तो आप मुझे मोटी कह रहे हो? नहीं। भैया जी, पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई है, इन्वर्टर भी काम नहीं कर रहा है। मैं जाकर देखता हूँ क्या हुआ है।